जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वक्त पे चर्चा में। बहुत दिनों बाद पिछले कुछ दिनों से मैं वियतनाम की यात्रा पे था और एक देश को क्या महान बनाता है, प्रगति के पथ पे लाता है, इसका मैंने साक्षात उदाहरण देखा वियतनाम में। उस शहर का पुरुषार्थ शुरू होता है वहाँ पे 7:30 बजे से, जब लोग खा पी कर अपना सुबह का नाश्ता 8:30 बजे 9:45 बजे तक दफ्तरों में पहुंच जाते हैं। पहली चीज़, सड़कों पे पूरी तरह डिसिप्लिन रहता है और सब काम पे लगे हुए हैं। राजनीति, जंतर मंतर, हड़ताल, ये वो, तो लोगों का जो कलेक्टिव पुरुषार्थ है, समाज का, देश के नागरिकों का, वो एक देश को कितनी जल्दी प्रगति के पथ पे लेकर आता है, इसका उदाहरण है वियतनाम। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े रिजॉर्ट, टूरिज़्म के लिए मेगा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है उस देश में, और एक से एक डेस्टिनेशन बना के बेच रहे हैं, फ़्लाइट्स बन रही हैं, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट का इकोसिस्टम सपोर्ट में लगा हुआ है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। सड़कें साफ़ सुथरी हैं, ट्रैफिक प्रॉपर चलता है, कोई गाड़ी 50 से ऊपर नहीं जाती। 1 बिलियन डोंग्स वहाँ की लोकल करेंसी में चालान है अगर आप रेड लाइट टाप जाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, या आपकी गाड़ी से कोई भी वायलेशन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई, सेकंड ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो एब्सोल्यूट डिसिप्लिन है ऑन रोड। यू आर ऑलवेज अंडर CCTV कैमरा। हमारे यहाँ भी देश में सबके फेशियल रिकॉग्निशन लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हो जाएगा चल जाएगा इतना सा तो चलता है, पहली बार तो किया है, वो सब चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट डिसिप्लिन है लोगों का और सब काम पे लगे हुए हैं बहुत ही शिष्टता से। कोई चीखा चिल्ले नहीं। सड़क पे 5 लाख लोग अगर एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। मतलब इतना अच्छा लगा ये देखकर, और इतना अच्छा मौका मिला ये सीखने के लिए कि एक कलेक्टिव पुरुषार्थ जो होता है देश का, अगर वो सकारात्मक ऊर्जा देश के निर्माण में लगे, ना कि जामों में, हड़तालों में, गाली गलौच में, इल्ज़ामों में, भ्रष्टाचार में, तो क्या क्या नहीं हो सकता। जिस भी शहर में हम भारत के हैं, और वियतनाम का साइज़ आप किसी भी साइज़ से लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश से भी छोटा होगा, शायद हरियाणा और पंजाब को मिला के होगा, या राजस्थान जितना होगा। राजस्थान जितना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बहुत ही छोटा सा शहर देश। और मेरा 3-4 शहरों में जाने का वहाँ पर, हो ची मिन्ह, दानांग, फुकॉक, एक शहर जो ऐतिहासिक है हो ची मिन्ह, एक शहर जो पिछले 15-20 साल में बहुत तरक्की तेज़ी से बढ़ा, दानांग, और एक शहर जो नए टूरिज़्म के लिए तैयार हो रहा है, फुकॉक। तो क्या तैयारी है उनकी पिछले 40-50 साल की, किस तरह से अपने इतिहास को, यहाँ तक कि अपने प्रताड़ना को भी उन्होंने यूज़ किया है देश को बिल्ड करने के लिए। चाहे वो फ्रेंच का राज हो, रिजॉर्ट्स जो थीम पार्क बनाए हैं इतने खूबसूरत और इतने बड़े स्केल पे बनाए हैं। मतलब अगर आप वहाँ पे राइड्स देखेंगे, जो केबल राइड्स हैं, वो इतनी शानदार बनाई गई हैं, आपको कभी कभी आश्चर्य होगा जाके वहाँ पे, बहुत तेज़ी से आश्चर्य होगा कि ये सब भारत क्यों नहीं कर पा रहा, स्केल पे क्यों नहीं कर पा रहा। वहाँ भी पहाड़ काटे जा रहे हैं तरक्की के लिए, उससे शानदार जंगल लगाए जा रहे हैं। यहाँ अगर हम कोई चीज़ बनाने की बात करते हैं तो आंदोलन शुरू हो जाते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 1 साल के अंदर वहाँ पे, और क्लियर डेडलाइन है कि अप्रैल 2027 तक फुकॉक का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। किसी को डाउट नहीं है, ना लोगों को, ना इकोसिस्टम को, ना टूरिज़्म चलाने वाले होटल्स को, किसी को भी ये हो जाएगा। ये विश्वास है उनका अपनी कंपनीज़ में, क्योंकि एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। वहाँ की कंपनी है सन ग्रुप, वहाँ के भी अडानी अंबानी हैं, विन ग्रुप और सन ग्रुप। लेकिन जिस गति से वो काम कर रहे हैं, विनफास्ट जो इंडिया में आया है वो वहीं की बहुत बड़ी कंपनी है। पूरा सपोर्ट सरकार का
पूरा सामर्थ्य देश के लोगों का और बहुत बड़े लेवल पे इकोसिस्टम चल रहा है। तो भारत को ये सीखना चाहिए, सीखने का मौका है ये, कि अगर आप एक अच्छा प्रशासन, भ्रष्टाचार से मुक्त, उद्यमियों के समर्थन से अगर एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किस स्केल की फैक्ट्रीज़, किस स्केल के लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं कि पूरे के पूरे शहर खड़े हो गए हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर। जैसे शायद हमारे भारत में एक जामनगर एग्जाम्पल हो जाएगा है, या एंड गुजरात में 1-2 शहर होंगे, नोएडा खड़ा हुआ है। नोएडा का 40 साल का इतिहास देखिए और वहाँ का उस शहर का आप पुरुषार्थ देखिए। हम नोएडा में आज भी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। एग्जाम्पल है, गुड़गांव है, नवी मुंबई है। भारत में टूरिज़्म के लिए ऐसे जो शहर डेवलप हुए कभी, एम्बे वैली और लवासा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा टूरिज़्म स्पॉट बनने का पोटेंशियल रखने वाली जगह, उसके ऊपर मेगा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। रोपवे कनेक्टिविटी हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी हो, और फूकॉक जैसे छोटे से आइलैंड के क्लस्टर्स में बहुत शानदार एयरपोर्ट बन रहा है। आइलैंड की अपनी एयरलाइंस है, सन फूकॉक एयरवेज इंडिया में आने वाली है। अब सोचिए, लाखों इंडियंस ट्रैवल करेंगे इन डेस्टिनेशंस के लिए और पैसा खर्च करेंगे। अच्छा, करना भी चाहिए, दुनिया देखिए, लेकिन लाखों लोग बाहर से इंडिया नहीं आ रहे हैं क्योंकि भारत की डेस्टिनेशंस को, भारत की लोकेशंस को, भारत के टूरिज़्म को, सेक्टर्स को मार्केट नहीं किया जा रहा। और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का लॉस है वो मैं खुद देख कर आया हूँ। वो नकली चीज़ें बना के थीम पार्क बेच रहे हैं और हमारे पास बनी बनाई चीज़ें हैं दुनिया को दिखाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, समुद्र, दमन दीव, महाराष्ट्र, साउथ, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहाँ नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए, और उत्तर प्रदेश। सोचिए, तो भारत क्या अचीव कर सकता है, क्या पोटेंशियल है हमारा, और जो हम अपने पुरुषार्थ और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने से शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है सारे भारत को एक साथ आके इस प्रयास के लिए जुट जाना, काम करते रहना, आवाज़ उठाते रहना। शायद यही हमें आगे लेके जाएगा। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।